अच्छा जी, देखें जरा, मेरा यूनिवर्सल टाइम ऊपर जो फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया हुआ था, अब यही यूनिवर्सल टाइम 1 के नाम से है। अब मैं इसको नेस्टेड लूप की बजाय मैं हर, मतलब जो अभी भी तो कंडीशन सबकी चेक हो रही है, मैं ये कर रहा हूँ कि नेस्टेड लूप से इसको निकाल के तो मैं सिंपल एक ना इसको कर देता हूँ एक जगह पे ना दूसरी कंपैक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला कोड उठाया जो कि मतलब इफ एल्स के दरमियान वाला, इसको यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे, जस्ट अ मिनट प्लीज, यहाँ ब्रैकेट एक मिसिंग है इसकी, आ, ये इसकी ब्रैकेट है, ठीक है। देखें ये इंटेंडेशन जब आप देते हैं ना तो आपको कोड जो है ना सारा समझ आ रहा होता है। अब ये इस इफ के साथ स्टार्ट हो रही है ब्रैकेट, तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये इफ की क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इस वजह से इंटेंडेशन जो है ना वो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, आसान करता है। तो आप कोशिश किया करें कि इसको ना किया करें, इस प्रैक्टिस को अपने पास रखा करें। अब देखें वहां से नेस्टेड लूप से मैंने इसको सारी जो नेस्टेड लूप है ना उसमें से मैंने उठा ली है। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं वॉचर की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी जी फॉल्स, कंट्रोल से ये लूप हमारे पास हो गया टर्मिनेट। मतलब हमारे पास एच आर की जो वैल्यू आई है वो वैलिड आई है, वो 0 और 23 के दरमियान में कोई वैल्यू आई है। अब क्या करने लगा हूँ जी मैं, ये वाइल लूप, मतलब ये देखें ये वाली हमारे पास जो ब्रैकेट है ये यूनिवर्सल टाइम की है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। और वाइल लूप की ये ब्रैकेट हमारे पास ये आ रही है, इस ब्रैकेट के बाहर आके यहाँ पे आके मैं एक कोड लिखने लगा हूँ। देखें अब अगर मैं दोबारा वो वाइल लूप चलाऊंगा ना तो यहाँ पे वॉचर की वैल्यू क्या है, कोई मुझे बताएगा जी। दोबारा सर जी फॉल्स होगी। फॉल्स जाएगी। फॉल्स है, तो मुझे क्या करना चाहिए अब मुझे इस लूप के अंदर जाना, तो क्या करना चाहिए। वैल्यू थ्रो करेंगे उसकी। इसकी वैल्यू दोबारा इसको ट्रू कर दें। प्रूव करेंगे। वेरी गुड जी। अब इसको हमने यहाँ पे वैल्यू को ट्रू कर दिया, जैसे ही ट्रू किया ये वाइल लूप हमारे पास चलेगी। अब मैं फिर ये जो इफ के अंदर वाला कोड है ना, ब्लॉक ऑफ कोड, इसको मैं फिर यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे आके अब मुझे बताएं जी ये इफ एल्स में मैं क्या करूँ, कोई मुझे बताएगा जी। एनी लकी गैस। सर जी वही सारी कंडीशन होगी जो नेस्टेड में, नेस्टेड लूप में वेरी इस्तेमाल गुड की जी, जाती वेरी है गुड, आपने। शाबाश, वही चीज मतलब आएगी यहाँ पे जो हमने ऊपर किया, यहाँ पे आके हमने फिर यहाँ पे वॉचर को फॉल्स कर दिया। ठीक हो गया। अब दोबारा दोबारा जब मैं यानी यहाँ पे आया, ये वाइल लूप भी मेरे पास फॉल्स हो गई। अब मैंने यहाँ पे फिर किया, वॉचर को यहाँ पे आके कर दिया जी हमारे पास ट्रू। ठीक हो गया। और इसके बाद फिर वही जो हमारे पास, सॉरी, जो हमारे पास लूप रह गई थी सेकंड वाली, मतलब जिसमें हमने सेकंड को वैलिडेट करना है, उसको हम यहाँ पे आके सेम एज इट इज लिख लेंगे। और ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास पूरी जो उसकी कोड की रेसिपी है या कोड की जो सारी हमारे पास कह लें, यहाँ तक हमारा कोड पूरा वैलिडेट हो गया। अब चॉइस आपकी है, आप नेस्टेड लूप के साथ जाना चाह रहे हैं वैसे चले जाएं, आप इसके साथ आना चाह रहे हैं ऐसे आ जाएं। बस बताने का मकसद पता है क्या, बताने का मकसद ये था कि लॉजिक कोई भी हो सकती है, किसी की भी अपनी अपनी लॉजिक हो सकती है। मैंने एक कोड को आपके सामने दो लॉजिक के साथ करके दिखाया। अब जस्ट अ मिनट प्लीज, यहाँ हमारे पास ये है वॉचर की वैल्यू, यहाँ पे हमने ट्रू नहीं की तो यहाँ पे भी मैं वॉचर की वैल्यू ट्रू कर देता हूँ जी। वॉचर वॉचर इज इक्वल टू ट्रू। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को ना समझ आई वो बात की तो वो पूछ सकता है। आगे सर। कोड आसान था आज वाला या मुश्किल था, मुझे जरा थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा जी इसका। यस सर। क्या यस सर।
अब अगर इसके ऊपर मैं आपको असाइनमेंट दूं तो आप लोग कर लोगे? मुश्किल तो नहीं होगी किसी के लिए? नो सर। हो जाएगी? दे दें असाइनमेंट। यस सर। चलें, अल्लाह पाक खैर करे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करें यार इस चीज का। मतलब इतना अगर आप लोगों को ये समझ आ रही है तो कोई मसला नहीं है। बाजू का यस सर, होता कोई है मसला चीजें, नहीं। बंदा जब कर रहा होता है ना प्रैक्टिकली, तो उसको वैसे उसकी चीजें क्लैरिटी नहीं होती, तो ये चीजें हम कर करके समझ आती हैं। तो इसका ना मैं इंशाल्लाह यस आपके सर, बिल्कुल। असाइनमेंट बना के इसको मैं आपको वर्चुअल कैंपस पे अपलोड कर दूंगा, और ये कोड भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो है ना ओके नेक्स्ट सर। क्लास में मिलते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो कर सकता है जी, अगर किसी को किसी भी पीस ऑफ कोड की समझ ना आई हो तो। सर जी ये हेडर फाइल के अंदर जी जी। IO मेन IP का क्या मतलब है? हाँ जी, आईओ हेडर फाइल मैनिपुलेशन आपने जो लिखी हुई थी। मैं समझाता हूँ जी। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है आईओ मैनिपुलेशन। आईओ मैनिपुलेशन क्या करती है? आ, ये लाइब्रेरी असल में मैंने आपको फॉर्मेटिंग पे काम नहीं करवाया, या शायद नहीं, आपको आप लोगों को नहीं करवाया फॉर्मेटिंग पे काम। आईओ मैनिपुलेशन ये समझ लें कि जी आपने एक डेटा को ना दिखाने के लिए स्ट्रक्चर करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर इसी की एग्जांपल ले लें, ये वाला जो हमारे पास टाइम चल रहा है, आप ये चाह रहे हैं कि जी मैं ना इसको जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, उसको सिर्फ उसकी दो प्लेसेस हो, दो प्लेसेस में मतलब वो हो, दो से ज्यादा प्लेसेस ही ना ले। तो उसके लिए आपके पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं सेट डब्ल्यू या सेट विड्थ का फंक्शन। उसमें आप विड्थ सेट कर देते हैं, विड्थ 2 सेट कर दें, 5 सेट कर दें, या जो भी। मिसाल के तौर पर अगर मैंने विड्थ सेट की है ना 7, तो मेरा नाम अजीम है, तो वो पहले दो प्लेसेस छोड़ के AZEEM वहां पे लिख देगा। और उसके बाद अगर किसी का नाम ऐसे आता है जैसे अबू बकर कह लेंगे, अबू बकर में फर्ज करें 7 है, तो वो 7 प्लेसेस जो सारी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वो सारा जो है ना, मतलब आपके पास जो राइट इंटेंडेड होगा सारा, मतलब लास्ट वर्ड जो है ना सारे वो उसको लास्ट वाले इंडेक्स को दिखाएंगे। ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस पे आयो मैंने कि कोई एक दो जो हमारे पास फंक्शन है ना वो आपको दिखा दूं, विजुअलाइज करवा दूं। बाकी ये आयो मैनिपुलेशन वाली लाइब्रेरी है, इसमें इनपुट आउटपुट को ना मैनिपुलेट किया जाता है। ओके सर। ओके हो गया सर। और कोई क्वेश्चन नहीं किसी को? चलें जी, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ये जो कोड है ना ये सारा शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों की जो होगी असाइनमेंट भी होगी वो भी इंशाल्लाह उस पे ना वर्चुअल कैंपस पे अपलोड कर दूँगा।